रामायण से जुड़ी कई ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो आज भी श्रीलंका में हैं, जिनके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। ये हिस्टोरिकल साइट्स रामायण से जुड़े कई रहस्य बताती हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका में करीब 50 ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो रामायण से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ तो लोगों के सामने है और कुछ को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने गुप्त रखा है। कहा गया है कि ऐसी कुछ गुप्त और रहस्यमय स्थानों में श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी रहस्यमय और गुप्त चीज़ें मिली हैं जो रामायण के सच होने का प्रमाण आज भी देती हैं। और इंटरनेट पर इस बात को काफ़ी फैलाया गया है कि श्रीलंका में एक ऐसी गुप्त गुफा है जिसके अंदर रावण का मृत शव यानी कि रावण की मम्मी रखी हुई है। अब ये बातें कितनी सच है या कितनी झूठ, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि श्रीलंकन सरकार ने कुछ ऐसी रहस्यमय स्थानों को गुप्त जरूर रखा है जो रामायण से जुड़े हैं। तो आज हम पुराणों की मदद से और कुछ एंशिएंट सोर्सेज से इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में रावण की मम्मी श्रीलंका में मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की। वाल्मीकि रामायण में रावण के मृत शव के बारे में क्या लिखा है, आइए जान लेते हैं। रामायण में युद्ध कांड के 114वें सर्ग में इसका वर्णन है। रावण का वध हो जाने के बाद श्री राम ने विभीषण से कहा कि तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो और वहाँ की सभी स्त्रियों को समझाकर वापस लंका भेज दो। लेकिन विभीषण कहते हैं कि रावण एक बहुत बुरा भाई था, मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। इसके बाद श्री राम के समझाने पर वह मान जाते हैं और फिर रावण का अंतिम संस्कार शुरू होता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तदंतर वेद विधि से रंकु जाति के काले हिरण की चमड़ी को चिता पर बिछाया गया। फिर रावण का मृत शरीर रखकर अंतिम संस्कार वैदिक विधि से किया गया। फिर धर्मशास्त्र की विधि से और महर्षियों की बतलाई विधि से चिता के समीप रावण के अर्थ बकरे का बलिदान दिया गया। फिर उस बकरे की खाल को ले और उसे घी में लपेटकर उसे रावण के मुख पर रखा। तदंतर उन दुखी मन राक्षसों ने, जो विभीषण के इस काम में सहायता दे रहे थे, रावण के मृतिक शरीर को सुगंधित द्रव्यों और पुष्पमालाओं से अलंकृत कर और विविध वस्त्र पहनाकर आंखों में आंसू बहाते हुए चिता पर लावों की वर्षा की। वाल्मीकि रामायण में रावण के अंतिम संस्कार की कई विधियों का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में तो साफ साफ शब्दों में लिखा है कि रावण का अंतिम संस्कार किया गया था और यहाँ तक कि पूरी विधि को बताया गया है कि किस तरह चिता को आग लगाई गई थी। तो रामायण में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि रावण के मृत शरीर को वहीं छोड़ दिया गया। जो लोग रावण की मम्मी मिलने का दावा करते हैं, उनका कहना है कि रावण के मरने के बाद विभीषण गद्दी पर बैठने की जल्दी में रावण के मृत शरीर को वहीं छोड़कर चला गया था, जिसके बाद नागलोक से नागों और सर्पों ने आकर रावण के शव को रसायन और औषधियों से लपेटकर उसकी मम्मी बनाई। रावण की मम्मी बनाने वाली बात का प्रमाण किसी भी शास्त्र या पुराण में नहीं मिलता, लेकिन रावण का अंतिम संस्कार हुआ था, इसका साफ साफ शब्दों में प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो ये बात बिल्कुल ही झूठ है कि रावण की मम्मी आज भी लंका में है। तो आखिरकार जब रामायण में ही रावण की मम्मी का जिक्र नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि आज भी कुछ लोग मानते हैं कि रावण की मम्मी लंका में है। हो सकता है कि वहाँ की सरकार की ये स्ट्रैटेजी हो टूरिज्म प्रमोट करने की, या हो सकता है कि ये बात बस कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई हो जो रावण की मम्मी का दावा करके अपनी किताबों या कॉन्स्पिरेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। हमें ये बात भी पता है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासकर जब वह जगह रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा हो तो और भी लोग वहाँ जाकर उन जगह को देखना चाहते हैं। हो सकता है कि वहाँ की सरकार ने ये बात जानबूझकर फैलाई हो ताकि वहाँ टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ सके। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस मम्मी के मिलने का दावा लोग करते हैं वो रावण की मम्मी ना हो। रावण के बाद विभीषण ने राज किया और उसके बाद कई ऐसे राजा आए होंगे जिन्होंने लंका पर राज किया। तो ये भी तो हो सकता है कि वह मम्मी रावण की नहीं बल्कि उसके बाद के राजाओं में से किसी की हो। ऐसी बातों के फैलने का एक और मुख्य कारण ये है कि लोगों के पास रामायण या प्राचीन पुराण या धर्म ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी शख्स उन्हें मनगढ़ंत कहानी सुनाता है तो वे यकीन कर लेते हैं, और क्योंकि लोग ऐसी बातों पर यकीन करने लगे तो सोशल मीडिया पर लोग इन बातों को फैलाने लगे और यूट्यूबर्स इन बातों को और ज़्यादा प्रमोट करके व्यूज़ गेन करते हैं। तो रावण के अंतिम संस्कार का सबूत मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप अब भी मानते हैं कि रावण की मम्मी वाली बात सच है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास अपनी बात सिद्ध करने के सबूत हैं तो वो भी शेयर करें।